एक बेरा व्यक्ति अपने दोस्त के यहाँ मिलने गया, मित्र के मिलने के लिए। अब मित्र बहुत दिन का बीमार था, इसको मालूम पड़ गया कि मेरा दोस्त बीमार है, चलो मिल आऊँ। वो बेहरा आधा बेहरा सुनाई आधा दे आधा। अब ये वहां पहुंच गया। तब इसने जाते से ही पूछा, कैसे हो? अच्छा, जो आधे बेरे होते हैं ना, वो समझते हैं दुनिया भी बेरी है, तो वो थोड़ा चिल्ला के ही बोलते हैं अच्छी दमदार, कैसे हो? और जो बेचारा खटिया पे पड़ा था दर दरा, वो तो कह रहा मर रहा है। अब ये समझे, इनको तो अब ये प्रस्तुत तो होने नहीं दे रहे कि हमको सुनाई नहीं देता, तो इनको लगा कि ये बोल रही है कि अच्छे है, तो इन्होंने भी कह दिया बस भगवान तुमको ऐसे ही रखे। अब इसको तो काटे खून नहीं कि हम तो खटिया पे पड़ और क्या कि भगवान तुमको ऐसे ही रखे। फिर इन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको तो गुस्सा तो आ रही थी क्योंकि इसने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे ही दो भगवान तुम्हें ऐसे ही रखे, तो इसने भी कह दिया यमराज का चल रहा है। अब ये भी बेरा समझ में था, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे मोहल्ले के भी 4-5 लोगों का इलाज उसी ने करा। अब इसको अब ये प्रस्तुत नहीं होने दिया कि मेरे को सुनाई नहीं देता, बहुत अच्छा डॉक्टर। अब इसको तो और काटे खून, बता हम तो मर रहे के डॉक्टर ये मरा। उस बेरे ने फिर बोला क्या क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? तो इसने कह दिया भाटा। अब ये बेरे को अब वो कुछ बोले तो इसको सुनाई तो दे ही नहीं, तो इसने कह दिया वैसे तो हल्का ही भोजन है, वैसे तो हल्का ही। अब उसका मन हुआ जाए, तो उसने जाऊं, तो जो बीमार खटिया पड़ा था उसने कहा राम राम, जाओ। अच्छा तुम बोल रहे हो तो और थोड़ा रुक जाता हूं, उसके तो निपटा के ही जाएगा, प्रस्तुत नहीं होने देता कि हम बेरे हैं, प्रस्तुति नहीं। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है, वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहाँ जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी, और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा, चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे ही छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। वो चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं, और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला जरा जी दो 20 रुपया दो, ले 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। अब पर्स तो कोई चुरा भी सकता है, पर्स तो कोई निकाल के भी ले जा सकता है, पल्लू ले जाएगा? अगर इसके पल्लू को हाथ लगाया तो बाजू वाले
घूम देगा, तो हाथ तो लगा। पल्लू, बस इतनी समझदारी हमको भी रखना है। ये शिव महापुराण की कथा को इस चमड़े के पर्स में नहीं रखना है। कायम है, चमड़े के पर्स में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाएगा। पल्लू आत्मा, पल्लू क्या है? ये आत्मा। इस शिव पुराण को इस आत्मा में संजो कर रखो तो उस परमात्मा तक चली जाएगी। ये आत्मा जाएगी। कोई आप हरिद्वार घूमने के लिए गए, आप त्रिवेणी दर्शन के लिए गए, आप गंगोत्री गए, आप कहीं गंगा का स्मरण करने के लिए गए हो, आप गौमुख तक पहुंचे हो और गंगा को अगर भरकर लेकर आ रहे हो और अच्छे घूमते समय तुम गंगा को लेकर आए हो, तो वो गंगा जली आप अपने घर में रखो। तुम्हारा मन पड़े तब खोलो, तुम्हारा मन पड़े तब खोलिए। पर किसी के मरने के बाद, किसी के मृत्यु के बाद अगर आप अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए काशी गए हो और वहां से अगर गंगा जल भरकर लेकर आए हो, तो उसको जब आप 12वां 13वां का क्रम करें तो उसी के साथ उसको खोल लीजिए, ज्यादा नहीं रोकना उसको। मृत्यु के पश्चात जो गंगा जल भरकर लाया जाता है उसको तुरंत खोला जाता है। जब आपके यहाँ यज्ञ हवन हो जाए, सब अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर क्यारी कर कर फिर गंगा जल को खोल लेना। पर ज्यादा उसको रखा नहीं जाता। जो मृत्यु में भरकर लाया गया गंगा जल है, मृत्यु के समय पर जब जीव को हम छोड़ कर आए, अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियों का विसर्जन कर कर हम गंगा जल लेकर आए, उसको तुरंत खोलना है और तुरंत उसका वितरण होना। उसको बहुत समय नहीं रखना। कहते हैं फिर वो गंगा जल जो मृत्यु के समय पर भरकर लाया गया है, अस्थि विसर्जन के समय पर भरकर लाया गया है, वो गंगा जल घर के अंदर रखा रहता है। तो गंगा छटपटाती है, कहती है मुझे उस जीव के कल्याण के लिए बाहर निकालो, पर हम उसको भर कर रखे रहते हैं। पर उसको तुरंत खोलकर निकालकर वितरण कर दिया जाता है। वो गंगा, आप ऐसे घूमने जाओ, खूब प्रेम से गंगा जल लाओ, खूब आनंद से लाओ। अस्थि विसर्जन करने जाओ तो भी गंगा जल लाओ, मना नहीं है, पर उस गंगा और उस गंगा का आनंद वही। एक त्योहार आता है ना अपना, हरतालिका तीज, माताएं शिव जी का पूजन करती है, उस दिन कुछ नहीं खाती है। एक करवा चौथ का दिन भी होता है जिस दिन माताएं कुछ नहीं खाती है। ये अगर व्रत बनाया गया है, ये व्रत अगर निर्मित किया गया है और माता पार्वती के द्वारा ये सारे व्रत जो बनाए गए हैं, इन व्रतों को अगर हम ध्यान दें, इन व्रतों को अगर हम साधें, तो विचार करिएगा, माता पार्वती ने तो सब छोड़ दिया था, शंकर के लिए सर्वस्व त्याग दिया था। आप भी त्यागती हो, एक दिन आप भी हरतालिका तीज का हस्त नक्षत्र में आप भी व्रत करती हो, आप भी करवा चौथ करती हो, पर दिन भर भूखे रहने के बाद में जब आखिरी में पूजन का जब समय आता है तो तुम्हारी बेचैनी और बढ़ जाती है कि कैसे भी जल्दी से पूजन हो जाए, कैसे भी हम नचित हो जाए, कैसे भी एक बार ये पूजन संपूर्ण हो जाए और हम फ्री हो जाएं और बाबा की ऐसी कृपा हो जाए कि हमारी पूजन भगवान स्वीकार कर ले। पर दिन भर आप भूखे रहे, दिन भर आपने भोजन नहीं करा, दिन भर आपने पानी नहीं पिया, दिन भर आप कुछ नाश्ता, फलाहार, फल फ्रूट, मिठाई, चाय, नाश्ता कुछ भी नहीं ग्रहण करे, और शाम होते होते भगवान की ऐसी लगन लगाकर कि अब बस पूजन होना है, जल्दी तैयार भी होना है, पूजन हो जाए, जल्दी से मैं नचित हो जाऊं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी पूजन होगी उसके बाद मैं कुछ ना कुछ ग्रहण कर लूं। दुनिया का एक व्रत है, दुनिया का एक व्रत है जो नारी का पति नहीं रहता उसके बाद भी करना पड़ता है और पूजन भी करना पड़ती, साधना भी पड़ता है। दुनिया का एक व्रत है और वो है हरतालिका तीज का व्रत। कौन सा व्रत है? हरतालिका तीज का व्रत। पति अगर चला भी गया तो पत्नी को वो हरतालिका तीज का व्रत करना पड़ता। क्यों? किस लिए कहा गया? ये ब्राह्मण विद्वान, चतुर विद्वान ब्राह्मणों ने पोथी में लिख दिया कि करना पड़ेगा। ये व्रत छूटता नहीं है, आखिरी तक नहीं छूटता, प्राण जाए तब तक नहीं
छूटता, इसको तो करना पड़ेगा, भले पलंग पर पड़े रहो पर हरतालिका तीज साथ देगा, इसको करना पड़ेगा, ये व्रत छूटता नहीं है। क्यों कहा? उसका कारण केवल इतना है, अगर जीव चला भी गया, पति चला भी गया, तो शंकर को अपना बनाकर ऐसा अनुमोदन करना कि अगली बार ये बेधव्यता का भाव होना है, अखंड चूड़ा पहनकर, मांग भरकर, सिंदूरा भरकर मैं इस धाम से जाऊं, इस पृथ्वी से जाऊं, ये भाव रखा जाए। सारे व्रत बाद में समाप्त हो सकते हैं जाने पर केवल हरतालिका तीज का व्रत कभी समाप्त नहीं होता, अंतिम सांस तक, अंतिम श्वास। और आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपके भी मोहल्ले में होती होगी हरतालिका तीज पूजन, तो ये साध्य है, साध्य। अब कोई आपसे कह दे कि पूजन करने के बाद भी आपको चाय नहीं पीना है, पूजन करने के बाद भी आपको पानी ग्रहण नहीं करना है, भले पति का मुख चलनी में देख लो है, भले पति की भी पूजन कर लो, पर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं खाना पीना, पर मन लगेगा क्या? नहीं, कि अब हमने पूजन कर लिया, अब हमको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होना चाहिए, अब हमें थोड़ा मिलना चाहिए। बार बार उमड़ उमड़ कर आता है कि मुझे चाय पी लेना चाहिए, पूजन हो गई है, हरतालिका तीज का थोड़ा सा पूजन हो गया है तो मुझे चाय पी लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये भाग ग्रहण कर लेना चाहिए, मुझे प्रसाद ले लेना चाहिए, मुझे कुछ पा लेना चाहिए। उदर की तृप्ति भोजन से, पर आत्मा की तृप्ति भजन से। एक संत एक लोटे को, एक कलश को प्रतिदिन मांजते थे, प्रतिदिन, और खूब अच्छे से मांजते, और लोटा चमकता भी था खूब जोरदार। आप किसी बर्तन को रोज मांजोगे तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से तो बोलो, बर्तन को अगर रोज मांजोगे तो चमकेगा, प्रतिदिन मांजोगे तो चमकेगा, चाहे वो चांदी का हो, पीतल का हो, एल्युमिनियम का हो, कांसे का हो, स्टील का हो, उस बर्तन को अगर आप रोज मांज रहे हो तो वो चमकेगा। अब शिष्य बोला, गुरुदेव या आप क्या करते रहते हो, रोज बर्तन मांजते हो, रोज कलश मांजते हो, रोज रोज मांजने की क्या जरूरत है? जिस दिन अगर काम में लेना है कि आज हमको पानी चढ़ाने जाना है या आज हमको भगवान का स्नान करने जाना है, तो उसी दिन इस पात्र को क्यों नहीं मांजते? केवल वही दिन मांजो ना जिस दिन जरूरत है, और रोज रोज मांजने से कौन सा फायदा है? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बर्तन को, मैं इस लोटे को, मैं इस कलश को रख देता हूं। और गुरुजी ने उस कलश को उठाकर रख दिया, गुरुजी ने उस पात्र को उठाकर रख दिया। जब गुरुजी ने पात्र उठाकर रख दिया, रखने के बाद 8-15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, और गुरुजी ने कहा, बेटा वो सावन का महीना आ गया है, तो जा कलश लेकर आ और उसको अच्छा साफ कर कर लेके आना, पहले जितना चमकना चाहिए हो। अब ईमानदारी से बोलो, जो रोज बर्तन मांजता था उसकी जो चमक थी, एक दिन मांजने में वो चमक आ सकती है क्या? नहीं है। फिर थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा उसको घसना पड़ेगा, ज्यादा उसको रगड़ना पड़ेगा, फिर भी चमक आ जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है। गुरुजी के पास में आया, गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तो पहले जैसा तो चमक ही नहीं रहा। चेला बोला, गुरुजी 1 महीने से रखा भी तो था, अब जब 1 महीने से रखा हुआ है तो वो चमकेगा कैसे? तो गुरुजी बोले, वही तो मैंने तुझसे कहा था कि रोज रोज मांजेंगे तो चमक बनी रहेगी और वो चमकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, रोज रोज शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण करते रहोगे तो संसार सागर में चमकते रहोगे। ये शिव कथा है। एक व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया है, यहाँ तो वो पत्र नहीं है पर पत्र आया, उसमें लिखा उसने कि व्यक्ति का सबसे पहला शमशान कहाँ होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरेगा, भले ये कोरोना महामारी में लोगों के प्राण छूटे तो शमशान डायरेक्ट ले गए,
पर बाकी के समय तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट में मरा, काय में भी मरा, पर सबसे पहले उसको लेकर आते हैं तो घर में ही लेकर आते हैं। मतलब सबसे पहला शमशान तो घर ही है। और एक शमशान से साध कर दूसरे शमशान की ओर भेज दिया जाता है। जो घर का शमशान होता है ना, इसमें समय को भस्म किया जाता है, और उस शमशान में जब बांध कर ले जाते हैं तो उसमें शरीर को भस्म किया जाता है। और जब अगर ये मन ही साफ ना हो तो फिर तन पर कितना भी आप कुछ भी लपेट लो, कुछ भी धारण कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, ये शरीर किसी काम का। जो गंगा के पति बने हैं, जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी। कौन थे ये राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष मंदिर का निर्माण करते थे। राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए, और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती। क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी। ये भाई बंधुओं में खर्च कर कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने, विरोधाभास। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर कर आ गया, या कचौड़ी समोसा पूड़ी भजिया उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें ही क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास। ये विचार करना, गंगा क्या विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था। गंगा जी के जितने बच्चे होते थे, गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे। विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। कितना दानी थे महाराज पूर्व में राजा शांतनु। राजा महाभीष जिनका नाम था पूर्व समय में, राजा शांतनु का नाम था राजा महाभीष। और यह महाभीष इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते। कहीं मंदिर नहीं, मंदिर बनवा दिया। कहीं तालाब नहीं, तालाब बनवा दिया। कहीं कुआं नहीं, कुआं बनवा दिया। कहीं बावड़ी नहीं, बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे। इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली, वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा, मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना, वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना। और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला। और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा। वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया।
जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान, बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में आकर किसी की संतान नहीं है उसको देखकर नहीं हंसना साहब। कई कई हमारे यहाँ 8 साल संतान नहीं, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है, बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है। अरे भाई, गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था। और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया, ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई, इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था और मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त है, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा वाचने जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है तो बोलो। पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का, एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया नहीं, सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ जरा ला के दो। पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे ही जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा?
तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है। उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसा था। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था ठाका लगा। मैं ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात अब सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से खटक गया। और ऐसा खटका, पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को और गधे से पूछा, ए गधे, मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया। तो पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना? अच्छा तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा, मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को, दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया, जिसमें खूब रतन मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया। गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो